हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 1 मॉड्यूल 2 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेसन नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का बचा हुआ पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, hope you all will be fine. Today we have new topic which is isotopes and atomic mass. So let's start our topic. Daltons considered an atom as an indivisible particle. Later researchers proved that an atom consists of several fundamental particles such as electrons, protons, and neutrons. An electron is negatively charged and a proton is positively charged particle. Number of electrons and protons in an atom is equal since charge on an electron is equal and opposite to charge of a proton. Therefore, an atom is electrically neutral. Protons remain in the nucleus in the center of the atom and nucleus is surrounded by negatively charged electrons. तो जो डाल्टन थे उन्होंने क्या कंसीडर किया था कि जो एटम है वो कैसा पार्टिकल है, इंडिविजिबल। इट मीन्स उसको हम लोग लास्ट स्टेज पे ऐसा जब पहुंचेंगे कि उसको हम लोग कट नहीं कर पाएंगे। बाद में रिसर्च क्या प्रूव करता है कि जो एटम है वो सेवरल फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना हुआ है, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और जो न्यूट्रॉन्स है उसके ऊपर कोई भी चार्ज कैरी नहीं होता है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन किसी एटम में होता है वो इक्वल नंबर में होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है प्रोटॉन की चार्ज के अकॉर्डिंग। इसलिए जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इट मीन्स उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स होता है उसका नंबर सेम रहता है। जो प्रोटॉन्स होता है वो न्यूक्लियस में रहता है, एटम के सेंटर में रहता है, और उसके चारों ओर जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो रहते हैं। Here is the figure 3.3 which shows arrangement of electrons around nucleus in A hydrogen, B carbon and C oxygen atoms. The number of protons in the nucleus is called atomic number denoted by Z. For example, in figure 3.3, there are 8 protons in the oxygen nucleus, 6 protons in carbon nucleus, and only 1 proton in hydrogen nucleus. Therefore, atomic numbers of oxygen, carbon, and hydrogen are 8, 6, and 1 respectively. तो जो नंबर है प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है 3.3, वहाँ पे नंबर्स आपको प्रोटॉन्स का दिख रहा है, और उससे वो न्यूक्लियस में है जो भी प्रोटॉन्स है उसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं और वो कैपिटल जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे 8 प्रोटॉन्स है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, और 6 प्रोटॉन्स है कार्बन न्यूक्लियस में, और सिर्फ 1 प्रोटॉन है आपके हाइड्रोजन न्यूक्लियस में। इसलिए जो एटॉमिक नंबर्स है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का वो क्या है, रिस्पेक्टिवली 8, 6 and 1. There are also neutral particles in the nucleus and they are called neutrons. A mass of a proton and of a neutron is nearly the same. तो जो पार्टिकल्स होता है उसमें न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, इसलिए उसे न्यूट्रॉन्स बोला जाता है। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो न्यूट्रॉन वो कैसा होता है, न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है, नियरली सेम होता है। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ neutrons. Total number of proton and neutron is called mass number and denoted by capital A. By convention, atomic number is written at the bottom of left corner of the symbol of the atom of a particular element, and mass number is written at the top left corner. For example, symbol 12.6 indicates that there is a total of 12 particles, nucleons, in the nucleus of a carbon atom, 6 of which are protons. Thus, there must be 12 minus 6 equal to 6 neutrons. Similarly, 16 O indicates 8 protons and 16 nucleons. 8 protons plus 8 neutrons. Since atom is electrically neutral, oxygen has 8 protons and 8 electrons in it. Further, atomic number capital Z differentiates the atom of one element from the atoms of the other elements.
तो जो प्रोटॉन्स का जो टोटल नंबर होता है और न्यूट्रॉन्स का होता है उसे दोनों को कंबाइन करके मास नंबर बोला जाता है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे राइट किया जाता है, वो लेफ्ट कॉर्नर के बॉटम में राइट किया जाता है। यहाँ पे जो सिंबल ऑफ एटम जो पार्टिकुलर एलिमेंट का होता है वो कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपको बताया जाए। जो मास नंबर है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको सिंबल दिए गए हैं 12 6 जो कि इंडिकेट करता है यहाँ पे 12 जो पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियॉन्स का है, जो कि न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम में प्रेजेंट है। और जो 6 है वो प्रोटॉन्स है। और यहाँ पे क्या है कि जो 12 - 6 हो गया, इट मीन्स 6 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हम लोग पहले भी जो पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। सो सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन का इसमें सिंबल दिया गया है, जिसमें 8 जो है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है और 16 न्यूक्लियॉन्स, उसमें जो 8 प्रोटॉन्स प्लस 8 न्यूट्रॉन्स। Okay, there is and it is the mass of 16 is the mass of nucleus of oxygen. So here we can say that 8 protons plus 8 neutrons. Okay, since atom is electric, क्योंकि atom जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है उसमें 8 प्रोटॉन्स होगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। और जो एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं वो डिफरेंशिएट क्या करता है एटम ऑफ एक एलिमेंट के दूसरे एटम के एलिमेंट से। So an element may be defined as a substance where all the atoms have the same atomic number. Elements को कैसे define किया जा सकता है कि एक ऐसा substance जहाँ पे जिसके जो atoms है उनके same atomic number हो. But the nuclei of all the atoms of a given element do not necessarily contain the same number of neutrons. For example, atoms of oxygen found in nature have the same number of protons, which makes it different from other elements, but their neutrons in nucleus are different. This is the reason that the masses of atoms of the same element are different. For example, one type of oxygen atom contains 8 protons and 8 neutrons in one atom. Second type 8 protons and 9 neutrons, and the third type contains 8 protons and 10 neutrons. We represent these oxygen atoms as 16 8O, 17 8O and 18 8O respectively. Atoms of an element have the same atomic number but different mass number are called isotopes. In view of difference in atomic masses of the same element, we take average atomic masses of the elements. This is calculated on the basis of the abundance of the isotopes. Atomic masses of some elements are provided in table 3.2. जो न्यूक्लियो होता है एटम्स का वो गिवन एलिमेंट में जरूरी नहीं है कि वो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंटेन करे। जैसे कि एग्जांपल के जो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होता है जो नेचर में फाउंड किया जाता है उसका जो नंबर होता है वो प्रोटॉन का वो सेम होता है, जो कि उसे अदर एलिमेंट से अलग बनाता है। लेकिन जो उसका न्यूट्रॉन्स होता है न्यूक्लियस में वो डिफरेंट होता है। यही रीजन है कि जो एटम्स के जो मास है वो सेम एलिमेंट्स के डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जो एक ऑक्सीजन का एटम 8 प्रोटॉन्स कंटेन करता है और 8 न्यूट्रॉन्स, और दूसरे टाइप में 8 प्रोटॉन्स और 9 न्यूट्रॉन्स, एंड थर्ड टाइप का जो ऑक्सीजन उसमें 8 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स रहता है। यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट किया गया ऑक्सीजन को इस टाइप से। और जो एटम्स ऑफ जो एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट का जो एटम्स होता है उसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन उसका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, और इस चीज को आइसोटोप्स बोला जाता है। आइसोटोप्स कैन बी डिफाइंड एज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और ये जो डिफरेंस है एटॉमिक मास का सेम एलिमेंट का, उसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास की तरह एलिमेंट्स का ले सकते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना हमारे पास अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट है। और जो एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का वो हम लोग को फिगर 3.2 में टेबल 3.2 में शो किया गया है। एंड हियर इज द एग्जांपल 31. Try to understand this example by your own. Here is the table 3.2 which shows atomic mass of some common elements. So यहाँ पे आपको elements उसके symbol and उसके mass दे रखे हैं, आप इस चीज को देख लो और याद कर लो। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स भी दिया गया है, जैसे एटॉमिक मासेस आर एवरेज एटॉमिक मासेस कवर्ड अप टू सेकंड डेसिमल प्लेसेस। इन प्रैक्टिस वी यूज राउंड फिगर्स। तो जो यहाँ पे जो किसी किसी में डेसिमल दे रखा है, पॉइंट बीच में डाल रखा है नंबर के मास के नंबर में, तो यहाँ पे हम लोग जो डेसिमल के प्लेस पे उसे हम लोग राउंड फिगर में यूज करते हैं। और जिसमें डबल स्टार दिया गया इट मीन्स वो क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे रेड में डबल स्टार दिया गया इट मीन्स वो रेडियो एक्टिव है। So here is your in text question 3.1. Try to solve both questions.
So we have another topic, that is what is a molecule? Molecule क्या होता है? Dalton proposed in his hypothesis that atoms react to form a molecule, which he said as compound atoms. Today we know that a molecule is an aggregate of two or more than two atoms of the same or different elements in a different arrangement. These atoms are held together by chemical forces or chemical bonds. You will study details of molecules in unit of chemical bonding. An atom is the smallest particle of a substance but cannot exist freely. Contrary to this, a molecule can be considered as the smallest particle of an element or of a compound which can exist alone or freely under ordinary conditions. A molecule of a substance shows all chemical properties of that substance. To describe the chemical composition of a molecule, we take the help of symbols of elements and formulas described in section 3.5. Oxygen molecule, with which we are familiar, is made of two atoms of oxygen and therefore it is a diatomic molecule represented by O2. Hydrogen, nitrogen, fluorine, chlorine, bromine, and iodine are other examples of diatomic molecules and are represented as H2, N2, F2, Cl2, Br2 and I2 respectively. तो डाल्टन ने क्या प्रपोज किया था अपने हाइपोथेसिस में कि जो एटम से वो रिएक्ट करता है मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए, उन्होंने क्या बोला था, जो अपने कंपाउंड एटम्स में उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को बताया था। लेकिन हम लोग आज जानते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। जो मॉलिक्यूल है वो किसका एग्रीगेट है? दो या दो से ज्यादा एटम्स का, जो कि साइज में डिफरेंट भी हो सकते हैं, अरेंजमेंट में एलिमेंट्स के, या फिर सेम भी हो सकते हैं उनका अरेंजमेंट। ओके और जो ये एटम्स है वो एक केमिकल फोर्स के द्वारा, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा एक दूसरे को होल्ड किए रहता है टाइटली। और इस चीज को हम लोग इस चीज को चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। और जो एटम है वो किसी भी पार्टिकल का सबस्टेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि एग्जिस्ट फ्रीली मूव नहीं करता। और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड बीइंग कैन एग्जिस्ट अलोन और फ्रीली अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। इट मींस किसी भी ऑर्डिनरी कंडीशंस में जो मॉलिक्यूल्स है एलिमेंट या कंपाउंड का, वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है या फिर अलोन एग्जिस्ट कर सकता है। और जो मॉलिक्यूल होता है सबस्टेंस का, उसमें सारा केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है सबस्टेंस का। और केमिकल कंपोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो मॉलिक्यूल से हम लोग उससे हेल्प लेते हैं, जैसे कि हमें किसी भी एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज को लिखना होता है। और यहाँ पे जो सेक्शन 3.5 में पूरे एलिमेंट्स का आपको, बहुत सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे आपको दिया गया सिंबल। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम उसको जानते हैं, ये टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बना है, इसलिए ये डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा? O2 के जैसा, O2 लिखते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जो अदर एग्जाम्पल्स है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के, उसके भी रिप्रेजेंटेशन कैसे है? H2, N2, F2, Cl2, Br2 and I2 respectively. So here is the figure 2.4 which shows representation of diatomic molecules. Some other element exist as more complex molecules. Phosphorus molecule consists of 4 atoms denoted by P4, whereas sulfur exists as 8 atom molecule S8 at ordinary temperature and pressure. Figure 3.5. A molecule made of 4 atoms is tetraatomic molecule. Normally, molecules consisting of more than 3 or 4 atoms are considered under the category of polyatomic molecules. Only a few years back, a form of carbon called Buckminster fluorine having molecular formula C60 was discovered, which you will study later on in your higher classes. तो जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे फास्फोरस के मॉलिक्यूल है वो 4 एटम कंसिस्ट करते हैं और ये कैसे डिनोट किए जाते हैं? P4। और जो सल्फर है वो 8 एटम मॉलिक्यूल को कंसिस्ट करते हैं और वो S8 के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनका ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे वो S8 ही रहते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 4 एटम से जो मेड बना हुआ रहता है उसे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। और नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स होता है वो 3 या 4 एटम्स से ज्यादा कंटेन करता है, उसे क्या बोला जाता है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके उस कैटेगरी में डाला जाता है। और फिलहाल कुछ ही साल पहले एक नए कार्बन एटम का खोज हुआ था जिसे बकमिस्टर फ्लोरीन के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला C60 है। और इसका जो डिस्कवरी है उसे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो हियर इज द फिगर 3.5 which shows molecules of phosphorus and sulfur.
Molecules of compounds are composed of more than one kind of atoms. A familiar example is a water molecule, which is composed of more than one kind of atoms. In other one water molecule, there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. It is represented as H2O. A molecule of ammonia consists of one nitrogen atom and three hydrogen atoms. A molecule of ethyl alcohol C2H5OH is composed of nine atoms, two atoms of carbon, six atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So जो molecules होता है compounds का वो किससे composed होता है? More than वन काइंड ऑफ एटम्स। और हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल से फैमिलियर है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, वो किससे कंपोज है? वो मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से कंपोज है। जिस वाटर मॉलिक्यूल में दो एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और वन एटम ऑक्सीजन के होते हैं, और उनका जो रिप्रेजेंटेट करने का जो तरीका है वो कैसे H2। और जो मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है वो क्या कंसिस्ट करता है? वन नाइट्रोजन एटम एंड थ्री हाइड्रोजन एटम्स। और जो इथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स है, पहले इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH, जो कि 9 एटम से कंपोज होके बने हैं, कंपोज हुए हैं, जिसमें 2 एटम्स कार्बन के हैं, 6 एटम्स हाइड्रोजन के हैं एंड 1 एटम ऑफ oxygen. So we have another topic, which is molecular mass. You have just read that a molecule can be represented in the form of a formula popularly known as a molecular formula. Molecular formula may be of an element or of a compound. Molecular formula of a compound is normally used for determining the molecular mass of that substance. If a substance is composed of molecules, for example CO2, H2O or NH3, it is easy to calculate the molecular mass. Molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in that molecule. Thus, the molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in the molecule. The molecular mass of CO2 is obtained as। So, हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़े, उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़े कि उसके फार्मूला को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके फार्मूला को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का होता है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का वो नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है? मॉलिक्यूलर मास उस सबस्टेंस के डिटरमाइन करने के लिए। अगर हम लोग सबस्टेंस को कंपोज करेंगे तो क्या किसी भी मॉलिक्यूल के, जैसे कि एग्जांपल में CO2 ले लिया, H2O ले लिया, फिर NH3 ले लिया, तो इस जिसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना इजी होगा। कैसे? जो मॉलिक्यूलर मास है किसी भी एटॉमिक मास का, उसके एटम्स में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उससे हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो एटॉमिक मास का सम है प्लस जो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे CO2 के मॉलिक्यूलर मास को कैसे ऑब्टेन करेंगे? So here is the way to obtain the molecular mass of CO2. Okay, and here is the way to obtain the molecular mass of ammonia. For substances which are not molecular in nature, we talk of formula mass. For example, sodium chloride denoted by formula NaCl is an ionic substance. For this, we will calculate formula mass similar to molecular mass in case of sodium chloride NaCl. तो हम लोग बहुत सारे जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूलर नेचर में नहीं होते, इसलिए हम लोग उनके फार्मूला मास के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग सोडियम क्लोराइड ले ले, जिस फार्मूला होता है NaCl, और वो सब्सटेंस कैसा है? आयोनिक है। और इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? फार्मूला मास। और जो कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास की जैसे निकालेंगे, जैसे कि इस केस ऑफ यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है NaCl का, तो इसे कैसे निकालेंगे? जैसे मास ऑफ वन सोडियम एटम प्लस मास ऑफ वन क्लोरीन एटम, उसके बाद जो वन सोडियम एटम का कितना है हम लोग का 23U है, एंड जो कार्बन सॉरी जो क्लोरीन है क्लोराइड है उसका कितना है? 35.5U, और इन दोनों को प्लस कर दिया गया तो 58.5U आया है। और जो यू विल लर्न मोर अबाउट योर मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक कंपाउंड्स इन डिटेल लेटर। आप लोग मॉलिक्यूलर और आयोनिक कंपाउंड्स को बाद में पढ़ोगे और केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ओके, here is the text question 3.2. Try to solve all these questions. Mole concept. It is a very interesting chapter, a very interesting topic. And so let's start this topic. When we mix two substances, we get one or more new substances. For example, when we mix hydrogen and oxygen and ignite the mixture, we get a new substance, water. This can be represented in the form of a chemical equation. Two molecules of hydrogen जो कि गैसेस फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स जो कि भी गैसेस फॉर्म में होता है, और इसलिए हम लोग ऑब्टेन करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। जब हम लोग दो सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया और उसको हम लोग इस मिक्सचर को इग्नाइट किए तो हम लोग एक न्यू सब्सटेंस वाटर को फॉर्म किया, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन से ये यहाँ पे शो किया गया है। सो इन द अबव इक्वेशन टू मॉलिक्यूल्स, four atoms of hydrogen react with one molecule atoms of oxygen and give two molecules of water. We always like to know how many atoms or molecules of a particular substance would react with atoms or molecules of another substance in a chemical reaction, no matter how small they are. The solution to this problem is to have a convenient unit. Would you not like to have a convenient unit? Definitely, a unit for counting of atoms or molecules present in a substance will be desirable and convenient as well. This chemical counting unit of atom and molecules is called mole. तो जो above इक्वेशन है उसमें क्या है, जो दो मॉलिक्यूल्स है और चार एटम्स है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करता है एक मॉलिक्यूल्स टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और वो क्या देता है, दो मॉलिक्यूल्स देता है वाटर का। और हम लोग हमेशा ये जानने की कोशिश करेंगे जो एटम्स है या जो मॉलिक्यूल्स है पार्टिकुलर सब्सटेंस में वो कितने के साथ कितना एटम्स और मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेगा तो अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा केमिकल रिएक्शन के थ्रू। और हम लोग इसमें ये नहीं मैटर करता कि उसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का उस हम लोग एक कन्वीनियंट यूनिट के बेसिस से निकालेंगे। और आप लोग जरूर जानना चाहोगे कि ये कन्वीनियंट यूनिट क्या है। तो जो डेफिनेटली यूनिट फॉर और जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम लोग काउंट करने के जो हम लोग डिजायरेबल कन्वीनियंट यूनिट जो लिए है वो क्या है, मोल है। इससे क्या बोला जाता है, जो केमिकल काउंटिंग होता है यूनिट एटम से मॉलिक्यूल्स का वो हम लोग मोल के थ्रू करते हैं, ठीक है। एंड द वर्ड मोल वाज अपेरेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन अबाउट 1896 by Wilhelm Ostwald, who derived the term from the Latin word moles, meaning a heap or pile. The mole, whose symbol is MOL, is the SI International System-based unit for measuring amount of substance. It is defined as follow: a mole is the amount of substance that contains as many elementary entities, atom, molecules, formula unit, or the fundamental particles as there are atoms in exactly 0.012 kg of carbon 12 isotope. तो जो मोल जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था 1896 में, और किसके द्वारा, विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा, जिन्होंने लैटिन वर्ड से मोल लिया था जिसका मतलब होता है हीप और पाइल। और जो मोल है इसका सिंबल क्या है, एमओएल, और इसका जो ये है एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम के बेस की बेसिस पे ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और इसका डेफिनेशन क्या है, जो मोल है किसी भी जो सब्सटेंस का जो मोल का जो अमाउंट है वो क्या कंटेन करता है, बहुत सारे एलिमेंट्री एंटिटीज को जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स। जितने भी एटम्स होते हैं एग्जैक्टली 0.012 kg ऑफ कार्बन का जो 12 आइसोटोप होता है, ओके। इन सिंपल वर्ड्स मोल इज द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 kg, 12 grams of C12. Although mole is defined in terms of carbon atoms, but the unit is applicable to any substance just as 1 dozen means 12 or 1 gross means 144 of anything. Mole is scientist counting unit like dozen or gross. By using mole, scientists, particularly chemists, count atoms and molecules in a given substance. Now it is experimentally found that the number of atoms containing exactly 12 grams of C12 is 600 to 200 triple zero triple zero triple zero triple zero triple zero triple zero or 6.022 into the 10 to the power 23. This number is called Avogadro's number in honor of Amedeo Avogadro, an Italian lawyer and physicist. When this number is divided by mole, it becomes a constant and is known as Avogadro's constant denoted by symbol Na equal to 6.02 into 10 to the power 23 mole. Okay, we have seen that atomic mass of C equal to 12U, atomic mass of H equal to 4U. तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, जो मोल है वो किसी भी एटम्स का एग्जैक्टली कितने ग्राम्स के करेंगे, 12 ग्राम्स और C12 के। और ऑल्दो जो मोल है वो डिफाइन कैसे किस टर्म में किया जाता है, कार्बन एटम्स के टर्म में किया जाता है, लेकिन जो यूनिट एप्लीकेबल है वो किसी भी सब्सटेंस के लिए है। जैसे कि जो एक डजन मतलब क्या होता है 12, और जो एक ग्रॉस मतलब कितना होता है 144 किसी भी चीज का। और जो मोल है वो साइंटिफिक काउंटिंग यूनिट है, जैसे कि हम लोग डजन या ग्रॉस को काउंट करते हैं वैसे जो मोल है वो उससे साइंटिस्ट अपने मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। और मोल के यूज से जो साइंटिस्ट है वो पार्टिकुलर जो केमिस्ट होते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स गिवन सब्सटेंस के काउंट करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया जो एटम्स है वो कितने क्या कंटेन करते हैं, 12 ग्राम ऑफ C12।
जो कि यहाँ पे जो एक नंबर दिया गया है वो एवोगाड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। जो एवोगाड्रो नंबर किसके ऑनर में रखा गया? एमिलियो एवोगाड्रो, जो कि एक इटालियन लॉयर और फिजिस्ट है। और जब ये नंबर को डिवाइड किया जाता है मोल से तो ये कांस्टेंट बन जाता है, और इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर को एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोला जाता है, और डिनोट किया गया कैसे? ये 6.02 इंटू 10⁻²3 मोल। और जो एटॉमिक मास है C2 का वो 12 U, और जो एटॉमिक मास ऑफ He का हीलियम का वो 4U है। We can see that one atom of carbon is 3 times as heavy as one atom of helium. On the same logic, 100 atoms of carbon are 3 times as heavy as 100 atoms of helium. Similarly, 6.02 into 10 to the power 2 3 atoms of carbon are 3 times as heavy as 6.02 into 10 to the power 2 3 atoms of helium. But 6.02 into 10 to the power 2 3 atoms of carbon weigh 12 grams. Therefore, 6.02 into 10 to the power 2 3 atoms of helium will weigh one third into 12 gram equal to 4 gram. We can take a few more examples of elements and can calculate the mass of one atom mole atoms of that element. तो हम लोग ये देख लिए कि जो कार्बन का एटम्स है वो 3 गुना ज्यादा हीलियम के एटम से भारी है। और हम लोग सेम लॉजिक इस पे भी अप्लाई करेंगे। जो 100 एटम्स हो गया कार्बन का वो 3 टाइम्स ज्यादा हैवी होगा 100 एटम्स ऑफ हीलियम के। सिमिलरली जो एवोगाड्रो यहाँ पे कांस्टेंट है 6.0 इंटू 10⁻²3 एटम्स ऑफ कार्बन, वो किससे ज्यादा 3 गुना किससे ज्यादा हैवी होगा? 6.02 इंटू 10⁻²3 एटम्स ऑफ हीलियम के। लेकिन जो 6.02 इंटू 10⁻²3 एटम्स जो कार्बन का वेट है वो कितना है? 12 ग्राम है। इसलिए जो 6.02 इंटू 10⁻²3 एटम्स जो हीलियम है उसका कितना वेट होगा? वो 1/3 होगा। यानी कि 12 ग्राम का 1/3 क्या हो गया? 4 ग्राम। इसलिए हम लोग ऐसा और भी एग्जांपल लेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे मोल एटम्स को डिफरेंट एलिमेंट्स के। ओके, molar mass of 1 mole of a substance is called its molar mass. A substance may be an element or a compound. Mass of 1 mole atoms of oxygen means mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. It is found that 1 mole atoms of oxygen weighs 16.0 gram. When we say 1 mole molecules of oxygen, that means 6.02 into the 10 to the power 23 molecules of oxygen. O2 1 mole molecules of oxygen will weigh 32.0 gram. Thus, mass of 1 mole atoms of oxygen equal to 16 gram per mole and mass of 1 mole molecules of oxygen equal to 32 gram per mole. तो जो मास होता है किसी भी एक मोल का जो मास होता है किसी भी सबस्टेंस का वो उसका मोलर मास होता है। जैसे कि एक सबस्टेंस है उसका जो एलिमेंट हो गया कंपाउंड हो गया, ठीक है। और जो मास होता है एक मोल एटम्स का या फिर ऑक्सीजन का, इट मीन्स क्या होता है कि वो एवोगाड्रो के कांस्टेंट नंबर से वैरिड करें, जैसे 6.02 इंटू डी इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ये पाया गया कि जो 1 मोल्स ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का उसका कितना वेट है? 16.0 ग्राम। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है इट मीन्स उसको हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट नंबर से उसको इंटू करेंगे मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन को, तो हम लोग को क्या इसका वेट आएगा? 32.0 ग्राम। जैसे कि 1 एटम्स यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम्स को यहाँ पे आपका मोल के एटम्स का मास दिया हुआ है वो 16 ग्राम है, और यहीं पे इसका मॉलिक्यूल्स का मास दिया गया है तो ये 32 ग्राम है। When it is not clear whether whether we are asking for 1 mole of atoms or 1 mole of molecules, then we take natural form of that substance. For example, 1 mole of oxygen means 1 mole of oxygen molecules, as oxygen occurs in the form of molecules in nature. In case of compounds, the same logic is applicable. For example, 1 mole of water means 1 mole molecules of water, which weighs 18 gram. Numerically, 1 mole of a substance is equal to atomic or molecular mass of that substance expressed in grams. तो जब ये क्लियर नहीं होता है कि हम लोग 1 मोल ऑफ एटम्स के बारे में बात करें या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसके जो सबस्टेंस उसके नेचुरल फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में जो ऑक्सीजन का जो 1 मोल हम लोग लिए तो वो कैसे प्रेजेंट होता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जो है वो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। वैसे ही जो ये चीज किस में एप्लीकेबल है ये लॉजिक कंपाउंड्स में भी। अगर हम लोग बात करेंगे वाटर का तो इट मीन जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो उसका जो मॉलिक्यूल्स है इट मीन्स हम लोग उसके मॉलिक्यूल्स का बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स का जिसका वेट 18 ग्राम है, ठीक है। न्यूमेरिकली जो 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस है वो किसके इक्वल है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के उस सबस्टेंस के, और इसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में। रिमेंबर मोलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द यूनिट ऑफ ग्राम पर मोल और ग्राम
पर मोल। तो जो मोलर मास है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यूनिट ऑफ ग्राम पर मोल। फॉर एग्जांपल जो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन है वो 28 ग्राम पर मोल है, और जो मोलर मास ऑफ क्लोरीन है वो कितना है, 71 ग्राम per mole. Okay, and table 2.3 provides molecular mass and molar mass of a few common substance. So here is the table 3.3 which shows molecular and molar masses. Here is the formula of uh, here is the formula and molecular mass and molar mass. So try to understand this table. यहाँ पे आपके ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एथाइल अल्कोहल एंड बेंजीन। यहाँ पे इसके फॉर्मूला दिए गए हैं, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूलर मास है एंड इनके मोलर मास है। So here is the example 3.2 which is how many grams are there in 3.5 mole of oxygen. तो 3.5 mole of oxygen है, उसमें कितने ग्राम्स मोल हैं। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, फॉर कन्वर्टिंग मोल इनटू मास इन ग्राम्स एंड वाइस वर्सा वी ऑलवेज नीड अ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल। तो हम लोग को जब भी हम लोग को कन्वर्ट करना होगा मोल को मास से या ग्राम से, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रिलेशनशिप, जो कि मास और मोल का है उसके रिलेशनशिप को यूज करेंगे। जैसे मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है वो 32 ग्राम पर मोल है, देयरफॉर जो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है, 3.5 मोल ऑफ ईच। और यहाँ पे आपको इक्वल टू करके क्या दिया गया, जो 3.5 जो मोल ऑफ ऑक्सीजन है उसको इंटू कर दिया गया 32.0 ग्राम ऑफ ग्राम पर मोल से। इसका जो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है 112.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसी तरह से इसका भी सॉल्यूशन है कि इसके पहले रिलेशनशिप को निकालेंगे, जैसे कि H2O का जो रिलेशनशिप है पहले वाटर का, फिर इसके जो मोलर मास है उसको निकालेंगे। तो जो मास ऑफ वाटर है वो 27 ग्राम है और मोलर मास वाटर का कितना है, 18 ग्राम है। फिर इसको हम लोग ने डिवाइड करके 3/2 मोल निकाला, इसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो 1.5 मोल की इसका आंसर आया, जो कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेंस कितना, ये आपका एवोगाड्रो कांस्टेंट है, आपको पता है, आपने इसको पहले पढ़ चुका है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो 1.5 मोल ऑफ जो वाटर कंटेंस क्या करता है, 6.0 इंटू 10⁻²3 मॉलिक्यूल्स पर मोल इंटू 1.5 मोल। इससे हम लोग इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 9.03 इंटू 10⁻²3 molecules of water. Here is the in-text question 3.3. Try to solve all these questions. वेल अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अगर इस चैप्टर से किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और कोई भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो उसे भी शेयर करें। पहले खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर आंसर से चेक करें, और आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में शो करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।